वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तद्विजयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम क्रमानुसार प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की कुंती महारानी की स्तुति के अंतर्गत 36वां श्लोक क्षीणवन्ते गायन्ते गिणन्ते अभिक्षणसः स्मरन्ते नन्दन्ते अविहितं जनाः त्वयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् अवप्तवाहो उपरमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति अभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति अभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् मम प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गिणन्ति अभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गिणन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गिणन्ति अभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः
जो सुनते हैं, गायन्ति जो लोग गाते हैं, गृह्णन्ति जो लोग कीर्तन करते हैं, अवीक्षणं सह निरंतर स्मरन्ति जिन कथाओं का स्मरण करते हैं, नंदन्ति और ये लोग जो उनका अभिनंदन करते हैं, तवे हितम इन सब का हित होता है। जनाः इसमें लगे हुए लोगों का तएवा वे लोग ही पश्यन्ति देख लेते हैं, अच्छी नहीं ना बहुत शीघ्र ही तावकम आपके इनको बंद करना से इनको बंद है भवप्रवाहो संसार के प्रवाह से उपरमम ऊपर उठ जाते हैं, राम भुजम आपके चरण कमलों को अनुवाद तात्पर्य श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि हे भगवान, जो आपकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, जो लोग इनका कीर्तन करते हैं, उनका ज्ञान करते हैं, और जो लोग उनका स्मरण करते हैं, और ये सब कुछ नहीं करके जो लोग उनको अच्छा बोलते हैं कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, जो उनका अभिनंदन करते हैं, तो वे सब जन अति शीघ्र ही आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और आपके चरण कमलों के दर्शन का अर्थ ये है कि वो भव सागर से उन प्राण से एक साइड निकलना चालू करते हैं। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूर्नमः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशाखनवितं मुखं करोति वाचालं पंगुमलं गजति यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयतं श्रुतपङ्गौ मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोधो श्रीराधामदनमोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री
जैन प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्रदेश। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम आप सब लोग का स्वागत करते हैं कृष्ण भावना संघ इस दार्शनाम स्थित शाखा की ओर से। और अब की बार के सत्संग में हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय से कथा को प्रारंभ किया है, जिनके प्रारंभ में श्री सुत गोस्वामी पाद को नैमिषारण्य के ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं कि वेदव्यास महाराज के गुरु नारद मुनि जाने के बाद वेदव्यास महाराज ने क्या किया। उनके प्रश्न के उत्तर में सुत गोस्वामी पाद ने बताया कि नारद जी के उपदेश सुन करके वेदव्यास महाराज ने जल का आचमन करके समाधिस्थ हुए और समाधि में उन्होंने भगवान की अत्यंत पावन लीलाओं का दर्शन किया। तत्पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवतम के रूप में उनको संकलित किया, लीलाओं को। और ये संकलन करके अपने पुत्र जो इस संसार के भोगों से जिनकी उपरति हो गई थी या जन्म से ही जिनका चित्त माया से परे ब्रह्म में स्थित हो गया था, ऐसे मुनियों के परम गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी पाद को इस भागवत संहिता का पाठ कराया। और यही भागवत संहिता को रच करके वो कहते हैं कि ये शाम वे श्री मानायाम कृष्ण परम पुरुषे उद्बद्धते पुंसा भक्तिम शोक मोह भयापह। इस संहिता को जो कोई भी सुनेगा तो कहते हैं शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को पाद पद्मों में उनकी वृत्ति होती है। और इस स्थिति का फल होता है कि बहुत शीघ्र ही उनके हृदय को शोक मोह और भय छोड़ देता है। ये तो गौण फल है, बाकी प्रधान फल भगवान के चरण कमल है। आज तत्पश्चात 8वें अध्याय से सुत गोस्वामी पाद उन पांडवों की कथा को प्रारंभ करते हैं महाभारत के युद्ध के बाद में, जिस कथा से कृष्ण कथा का उदय होता है। और उसमें हम लोग ये बात किए कि किस प्रकार द्वारिका जाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन कुंती के 5 पुत्रों को ब्रह्मास्त्र से किस प्रकार रक्षित किया और उत्तरा के गर्भ परीक्षित महाराज का रक्षण भी छठे ब्रह्मास्त्र से किया। द्रोणाचार्य जी के पुत्र सुश्रामा ने इन 6 ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके छोड़ा था। पृथ्वी को पांडव रहित करने के लिए
लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा किया और ये देख करके कुंती जी ने श्री भगवान की स्तुति प्रारंभ की। और स्तुति के अंतर्गत ये श्लोक है, आज नित्यानंद प्रभु का आयुर्भाव तिथि है। उन उत्सव को हम लोग आज शाम को पुनः हमारे कार्यक्रम के अनुसार शिव टावर के टेरेस पर एकत्रित होकर के मनाएंगे। निश्चित व्यक्ति को 6 बजे शाम को उपस्थित होना चाहिए कार्यक्रम में। 6 बजे से उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि अभिषेक होगा, उनके बाद आरती होगी, तत्पश्चात प्रवचन होगा। उस प्रवचन में आज नित्यानंद प्रभु की जीवनी की हम लोग आलोचना करेंगे। तो हम लोग धन्य हैं कि आज नित्यानंद त्रयोदशी के दिन श्री कुंती जी जैसे महान भक्ता की स्तुति पाठ का हमें अवसर मिल रहा है। हमारे कानों में श्रीमद् भागवतम के उन पुण्यमय श्लोकों का रसपान करने का भाग्य त्रयोदशी को प्राप्त हुआ है। ये धन्याति धन्य है। तो जैसे हम कल शाम को इस श्लोक का आलोचना, इसके अगले श्लोक की आलोचना में देख रहे थे कि कुंती जी अपनी ओर से भगवान के आविर्भाव का कारण बताते हुए कहती कि भविष्य कृष्णाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अनहानि करिष्यन्ति केचन। कुंती जी कहती है कि आपका ये जो इस संसार में अवतरण होता है, वो अवतरण उन मायाबद्ध जीवों के क्लेश के विस्तार के लिए होता है। मायाबद्ध जीव के हृदय से, या मायाबद्ध जीव जो तीनों प्रकार के क्लेश में पड़ करके यहाँ दुखी है, उनके दुख निवारण के लिए आपका अवतार होता है। दुखी जीव क्यों है? तो कहते हैं कि उन माया जनित अज्ञान के कारण जीव के हृदय में कामनाएं उत्पन्न होती है, भोगों की वासनाएं, और उन वासना की पूर्ति के लिए जीव जब कर्म करता है तो उन कर्म के कारण जीव क्लिश्यमाना नाम, कर्म के कारण उनको क्लेश मिलता है। अपने ही कर्म से जीव यहाँ पर इस संसार में दुखी है। तो उनकी दुख निवृत्ति के लिए आप ऐसे अवतार ग्रहण करके अपनी उन कथा के यश का प्रसार करते हैं। उन शरीर के द्वारा जब आप कर्म करते हैं, दिव्य शरीर के द्वारा कर्म किए जाते हैं, तो उन कर्म की लीला कथाएं इतनी दिव्य होती है कि जिनको इन मायाबद्ध जीव श्रवण करके, उनका गान करके, आज के श्लोक में जैसे बताया जा रहा है, कृष्णवंती गायंती गुणंती अभिक्षण स्मरंती नंदंती तवे हितम जना तयव पश्यंती अचिरेण तावकम भव प्रवाह परम पदाम्बुजम। कुंती जी कहती है यही उन सच्चिदानंद विग्रह आपके द्वारा किए गए उन कार्यकलाप का लोग श्रवण करते हैं, और जितना वो लोग श्रवण करते जाते हैं उतने ही उनका हृदय पवित्र होता जाता है। क्योंकि आपका यश क्या है? तीर्थवरम। जितने भी पावन करने वाले तीर्थ, यज्ञ, याग, धर्म का आचरण, जो भी शास्त्र में बताया गया वेदव्यास महाराज के द्वारा, व्यक्ति के हृदय की शुद्धिकरण के लिए इन सारे कर्म किए जाते हैं। फल प्राप्ति के लिए नहीं, फल प्राप्ति एकमात्र एक ऐसी वस्तु के रूप में रखा गया है, जैसे कोई नासमझ बालक को दवाई देना है, कड़ी दवाई, तो उनको पहले पेड़ा इत्यादि बताया जाता है, बड़ा बड़ा पेड़ा दो,
और उनके साथ साथ ये दवाई भी खाओ। तो पेड़े के रूप में फल को बताया गया है। दवाई क्या है? उसमें दवाई के रूप में व्यक्ति की चित्त शुद्धि बताई गई है इन कर्मों से। जो कुछ भी धार्मिक कर्म होम हवन इत्यादि से लेकर के हो रहा है वो केवल चित्त शुद्धि के लिए है। तो उनमें फल क्यों लिखा गया है? लोग की लालसा उत्पन्न किया जाए इसमें। और जब वो लालसा से कर्म करेगा तो उन कर्म का फल श्रुति में बताया गया है कि आपने जो प्राप्त किया वो फल नहीं है, फल है चित्त शुद्धि। क्योंकि जब तक जीव की संसार में चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक जीव समझ नहीं पाता है कि मैं यहाँ पर दुखमय अवस्था में हूं। यद्यपि रोज हम लोग दुख भोगते हैं, लेकिन माया के द्वारा इतनी हमारी मति को भमा दिया जाता है, उन दुख को भी हम सुख मान लेते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत कर्जा होता है तो हम जब कहते हैं कि भाई आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया, सॉरी, थोड़ा ध्यान से बिजनेस कीजिए। बोला नहीं, कर्जा नहीं होगा तो कमाने का इच्छा नहीं होगा। कर्जा एक दुख है, लेकिन उनको सुख रूप समझ रहे। बोले यही हमको पुश करता है बिजनेस करने में। तो व्यक्ति गलती से दुख को यहाँ सुख समझ रहे हैं या क्षणिक दुख निवृत्ति को सुख मान लेते हैं। 10-50 दुख है तो 2-3 दुख अगर हल हो गया थोड़ी देर के लिए तो व्यक्ति सोचता है कि यही महासुख है, बस बस यही सुख है, यही सुख। ये केवल दुख निवृत्ति है, सुख नहीं है। सुख एक भिन्न वस्तु है। भगवान उन सुख को देने के लिए इन नाना प्रकार की लीला इस संसार में भगवान करते हैं। बाकी और कोई प्रयोजन नहीं है भगवान का, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। ये सोचते कि इन कथाओं का बार बार आलोचना मानव समाज में हो, क्योंकि ये जितने भी पवित्रीकरण करने वाले कर्म हैं उनमें सर्वोपरि कर्म है हरि कथा का श्रवण। हरि कथा से व्यक्ति का हृदय जितना पावन होता है उतना उन यज्ञ याग इत्यादि से पावन नहीं होता है। उसका कारण ये है कि उनमें फल रहता है, उन फल स्तुति, वो फल इतना बढ़िया रहता है कि व्यक्ति उनमें आसक्त हो जाता है। इसलिए चित्त शुद्धि दूर रह जाता है और फल में उनका विनिवेश हो जाता है। फल भोग में अच्छा हुआ, यज्ञ किया, उन यज्ञ के फलस्वरूप में ये मिला, अभी भोग में उनका मति हो जाता है। उन फल श्रुति को पीछे से पाठ ही नहीं करते, और न तो ब्राह्मण पढ़ाते हैं। ब्राह्मण ये पाठ नहीं करेंगे, नीचे एक श्लोक लिखा रहता है, लेकिन वो धीरे से बचाएंगे उस श्लोक को और फल श्रुति बोल देंगे ये फल मिलेगा, ये व्रत करने से ये फल है। लेकिन उनके नीचे एक श्लोक लिखा रहता है, प्रत्येक कर्मकांड के नीचे एक श्लोक रहता है जो व्यासमान ने दिया है। क्या उनका गौण फल ये है, मुख्य फल चित्त शुद्धि है। तो चित्त शुद्धि जो करने के लिए जितने कर्मकांड बताए गए उनमें सर्वश्रेष्ठ हरि कथा। इससे कुंती जी कहते हैं कि भवेस्मिन कृष्यमाणा नाम अविद्या काम कर्म भी। उन अविद्याग्रस्त मायाबद्ध जीव जो कामना युक्त कर्म करते हैं उनके कारण उनके कर्म बंधन से वो दुखी रहते हैं। तो भगवान अपने लीला का विस्तार करते हैं, उनके यश का निरूपण वेदव्यास महाराज करते हैं और फिर ये लोगों के पास जाती है कथाएं तो लोगों का कल्याण होता है।
अच्छा, उन कथाओं का क्या क्या लोग उन कथाओं को कैसे लेते हैं? तो कहते हैं श्रवणवंती, उनका श्रवण करते हैं। उन कथाओं का सबसे पहले श्रवण करना चाहिए श्रद्धा से। व्यक्ति के हृदय में जब श्रद्धा होती है तो श्रद्धा से वो साधु संगति में बैठता है। और वो श्रद्धा भगवान की कृपा समझनी चाहिए। और अन्यथा लोग आएंगे, इधर कथा चल रहा है, जैसे हम लोग कथा की पाठ करते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। जो अपनी धुनकी में आते हैं, जेब में से 10 शिलिंग निकाल करके बस 200 शिलिंग निकाल करके डाल दिया, डाल करके भगवान को दर्शन करके अपना सब सामान लिखवा करके, उनको जल्दी होता है ना, सामान लिखवा करके चले जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं मतलब नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपने हिसाब से आए, उनको क्या मतलब यहाँ कौन क्या कर रहे हैं। इसको दुर्दैव कहते, दुर्भाग्य। मनुष्य जीवन लेकर के सत्संग रूपी सूर्योदय हो रहा है और तब व्यक्ति का आंख बंद हो जाता है, उसी को दुर्दैव कहते हैं, दुर्भाग्य। उसको व्यक्ति अवॉइड करके निकल जाता है, ठीक नहीं है, या इसको मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। सारा मतलब जीव का इसी से सरेगा, ये मालूम नहीं। बल्कि हम जो सामान लिखवाया, वो सामान कितना दुखदायी है, उनको समझने से पता चलेगा। वो ज्ञान नहीं होने के कारण कुछ आते हैं तो मीठा लगता है, सामान तो आएगी, सप्लाई आएगी और मीठा लगता है, लेकिन उनका फल बहुत कटु होता है, कड़वा। भगवद गीता में भगवान इसका विवेचन करते हैं कि जो व्यक्ति उन रजोगुण में कार्य करते हैं और रजोगुण को जो उनका फल उत्पन्न होता है, तो फल भोगने के टाइम मीठा लगता है, लेकिन परिणाम पॉइजन है, वो मारने वाला होता है। ये बस इस बात को बुद्धि नहीं समझती है संसार में, इसीलिए क्लेश। तो जो लोग इसको श्रवण करते हैं, श्रुति की बड़ी महिमा है श्रवण की। अनेक अनेक पुराण में अनेक प्रकार से हरि कथा की महिमा को गाया गया है। इसलिए जब से श्रीमद् भागवतम की रचना हुई है, बारंबार इसका प्रवचन चालू है श्रीमद् भागवतम का। क्योंकि वेदव्यास महाराज ने समाधिस्थ होकर के जो भगवान की लीलाओं को देखा था, उन्हीं को संकलित किया है भागवतम में, उनका संकलन है भागवतम। तो ये लीलाएं उसी काल से गाई जाती। श्रीमद् भागवतम की रचना 5000 वर्ष पूर्व हुई, जब श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़े, तो वेदव्यास महाराज ने विचार किया कि इस संहिता की रचना की, इनका चित्त असंतुष्ट हुआ। वो घटना घटी, नारद जी उनको मिले, जिसको हम शुरुआत किया था। आप पीछे जाइए, 20-25 दिन पीछे जो शुरुआत हुआ था कथा की, तो ये वो काल रहा। भगवान जब अंतर्ध्यान हुए ही थे, उसी टाइम नारद जी वेदव्यास महाराज को मिलते हैं और वेदव्यास महाराज ने इस संहिता की रचना किया। इसके बराबर ठीक 30 साल के बाद में परीक्षित महाराज को श्राप मिला था। उनके श्राप के निवारण के लिए, उनकी मृत्यु के समय हरि कथा पान कराने के लिए सुखदेव गोस्वामी पाल आए। 30 साल बाद ठीक भगवान अंतर्ध्यान होने के बाद, और सुखदेव गोस्वामी पाद में बीच में